बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम विजुअल स्टूडियो कोड में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करने का प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या होती है तो मेरी इस वीडियो को देख लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं एक 3x3 की गिवन मैट्रिक्स से जो हमने नेस्टेड लिस्ट की मदद से क्रिएट की है। हमने इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना है, लेकिन ट्रांसपोज मालूम करने से पहले हम इस मैट्रिक्स को एक बार प्रिंट करके आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम ट्रांस के नाम से एक दूसरी मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जो कि एक नल मैट्रिक्स है, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं। प्रोग्राम में आगे इसी मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सेव करेंगे। प्रोग्रामिंग में ट्रांसपोज मालूम करने का ये सबसे आसान मेथड है। अब इस प्रोग्राम का सबसे अहम पार्ट जहां हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ये नेस्टेड लूप है जहां हम गिवन मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को रो वाइज एक्सेस करके ट्रांस मैट्रिक्स में कॉलम वाइज कॉपी करेंगे। और ये बहुत आसान है। हमने सिंपली इंडाइसिस को यानी रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को फ्लिप करना होगा। पहली इंडेक्स में रो लिखने से गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रो वाइज ही एक्सेस होंगे, जबकि पहली इंडेक्स में कॉलम लिखने से ट्रांस मैट्रिक्स में गिवन मैट्रिक्स से आने वाले एलिमेंट्स कॉलम वाइज कॉपी होंगे। इस प्रोसेस को मैं डिटेल में लेक्चर के आखिर में शो करूंगा। और प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में हमने ट्रांस मैट्रिक्स को प्रिंट किया है। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज बिल्कुल ठीक प्रिंट हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं इस नेस्टेड लूप के कोड को आपको एक बार विद द हेल्प ऑफ डिबगर रन करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ इनर लूप के अंदर लाइन नंबर 18 के बाद एक ब्लैंक प्रिंट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करूंगा। ये काम तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन इसकी वजह से मुझे इस मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स की वैल्यूज को शो करने में आसानी हो जाएगी। अब मैं लाइन नंबर 16 पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूं और F5 के बटन से डिबगिंग स्टार्ट करता हूं। डिबगिंग स्टार्ट हो चुकी है और प्रोग्राम लाइन नंबर 16 पे आके स्टॉप हो गया है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप ओवर बटन हम इस नेस्टेड लूप को स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। सबसे पहले लाइन नंबर 16 पर हम आउटर लूप को स्टार्ट करते हैं, फिर लाइन नंबर 17 पर इनर लूप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 18 की एग्जीक्यूशन से पहले मैं आपको डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज दिखाना चाहूंगा। ये हमारी गिवन मैट्रिक्स थी, जबकि ये ट्रांस मैट्रिक्स जिसमें इनिशियली सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। इन इंडाइसेस को भी नोट कर लें। इस वक्त क्योंकि लूप फर्स्ट टाइम चल रहे हैं इसलिए रो भी जीरो है और कॉलम भी जीरो है। यहाँ मैट्रिक्स में इंडाइसेस बन जाएंगी 0 0। सिमिलरली ट्रांस के अंदर भी इंडाइसेस 0 0 ही बन जाएंगी, जिसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मैट्रिक्स से ट्रांस के अंदर उसी सेम लोकेशन पर कॉपी होंगे। तो अब मैं इस स्टेप ओवर के बटन से लाइन नंबर 18 को एग्जीक्यूट करता हूं। आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ आप देख लें कि ये वन गिवन मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में था, ये ट्रांस मैट्रिक्स के अंदर भी उसी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही सेव हुआ है। अब इनर लूप सेकंड टाइम आइटरेट हो रहा है। आप यहाँ इंडाइसेस नोट कर लें, रो 0 और कॉलम 1 यहाँ बन जाएंगे इंडाइसेस 0 1, जबकि ट्रांसपोज में बन जाएंगी 1 0। तो हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। आप नोट कर लें कि ये एलिमेंट 2 जो कि गिवन मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में था, ये ट्रांसपोज में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में सेव हो चुका है। अब इनर लूप थर्ड टाइम आइटरेट हो रहा है। इंडाइसेस आप नोट कर लें 0 2, यानी गिवन मैट्रिक्स में 0 2 होगी, जबकि ट्रांसपोज में ये 2 0 बन जाएगी। अब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूं। अब आप वैल्यूज नोट कर लें। ये एलिमेंट 3 जो कि गिवन मैट्रिक्स में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में था, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में कॉपी हो चुका है। इसके साथ ही इनर लूप ने अपनी आइटरेशन कंप्लीट कर ली है।
तो अब आउटर लूप की ये सेकेंड आइटरेशन, इनर लूप फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप इंडेक्सेस नोट कर लें, रो 1 है, कॉलम 0 है। गिवन मैट्रिक्स में ये 1 0 होगा, जबकि ट्रांसपोज में ये 0 1 बन जाएगी। अब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूं। एग्जीक्यूशन के बाद आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट 4 जो कि गिवन मैट्रिक्स में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में था, वो ट्रांसपोज में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। उम्मीद है ये स्कीम आपको अब समझ में आ चुकी होगी। तो अब मैं इसको क्विकली रन करूंगा। ये इनर लूप की सेकंड आइटरेशन के बाद ये एलिमेंट 5 जो कि गिवन मैट्रिक्स में सेकंड रो सेकंड कॉलम में था, ये ट्रांसपोज के अंदर भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम में ही कॉपी हुआ है। वजह यह है कि रो और कॉलम इंडेक्सेस दोनों सेम है, 1 है, इसलिए लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनकी ट्रांसपोज के दौरान पोजीशन चेंज नहीं होती है। अब ये इनर लूप थर्ड टाइम चल रहा है। इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद आप लोग नोट कर लें कि एलिमेंट 6 गिवन मैट्रिक्स में सेकंड रो थर्ड कॉलम से ट्रांसपोज मैट्रिक्स में थर्ड रो सेकंड कॉलम में कॉपी हो चुका है। इनर लूप की सारी आइटरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये आउटर लूप थर्ड और लास्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा। इनर लूप फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट होगा। लाइन नंबर 18 की एग्जीक्यूशन के बाद आप लोग नोट कर लें कि ये एलिमेंट 7 गिवन मैट्रिक्स में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से ट्रांसपोज मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में सेव हो चुका है। ये इनर लूप की सेकंड आइटरेशन नोट कर लें कि ये एलिमेंट 8 गिवन मैट्रिक्स में थर्ड रो सेकंड कॉलम से ट्रांसपोज मैट्रिक्स में सेकंड रो और थर्ड कॉलम में सेव हो चुका है। और ये इनर लूप की थर्ड आइटरेशन, इसके एंड पर आप देख लें कि ये एलिमेंट 9 गिवन मैट्रिक्स में थर्ड रो थर्ड कॉलम से ट्रांसपोज मैट्रिक्स में थर्ड रो थर्ड कॉलम में सेव हो चुका है। वजह वही है कि डायगोनल एलिमेंट होने की वजह से रो और कॉलम दोनों की वैल्यूज सेम है। इसके साथ ही इनर लूप की आइटरेशन हो गई कंप्लीट और आउटर लूप की भी सारी आइटरेशन हो गई कंप्लीट। उम्मीद है इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद इस नेस्टेड लूप का कोड आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।